नमस्कार। सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है और हम सोचते हैं कि वो कितना मासूम है, बिल्कुल कोरा कागज। पर क्या हो अगर अगर वो मासूम नहीं बल्कि बूढ़ा पैदा हुआ हो, अपने साथ सिर्फ अपने माँ बाप के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के, मतलब हजारों सालों के अनुभव, डर और संस्कार लिए हुए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज हम ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले और काफी गहरे विचारों पर बात करेंगे जो हमें मिले स्रोतों से सामने आए हैं। जी। ये स्रोत हमें संतान, संबंध, हमारी अपनी पहचान और ये जो परवरिश है, इसको एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा जो है वो पारंपरिक सोच को थोड़ी चुनौती देगी और हम देखेंगे कि भाई सच्ची परवरिश और असली पहचान का मतलब आखिर है क्या। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक तरह से उकसाते हैं कि हम खुद को सिर्फ इन बाहरी रोल्स में ना देखें, जैसे माँ, पिता या कोई प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर। ये तो जैसे मतलब कपड़े पहने हुए हमने। हमारी असली पहचान, हमारा जो असली स्वरूप है, वो तो कुछ और ही है। अच्छा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाहरी पहचानें हैं, ये हमें कैसे बांधती हैं और कैसे सच्ची परवरिश का मतलब सिर्फ बच्चे की फिजिकल देखभाल करना नहीं है, बल्कि उसे मुक्ति और आत्मज्ञान, मतलब खुद को जानने के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहचान वाले मुद्दे को ही पकड़ते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि हमारी पहचान ही सब कुछ तय करती है। हाँ। मतलब हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या सही गलत मानते हैं, यहाँ तक कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सब हमारी पहचान से जुड़ा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि खुद को सिर्फ माँ या पिता समझना उतना ही अधूरा है, उतना ही अजीब है, जितना खुद को मान लीजिए गिलारी समझ लेना या तितली समझ लेना। हाँ, गिलहरी या तितली समझना। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सांसारिक पहचाने हैं, ये हमें बांध लेती है, एक लिमिट में डाल देती है। हाँ, बिल्कुल। इन्हें स्रोत द्वितीयक पहचान कहते हैं, मतलब सेकंड लेवल की। ये असली नहीं है। अच्छा। देखिए, माँ होना या पिता होना, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ माँ ही होना या पिता ही होना, ये गड़बड़ है। स्रोत कहते हैं कि हमारी जो असली, जो सेंट्रल पहचान है, वो इन बाहरी किरदारों से कहीं ज्यादा गहरी है। वो एक तड़पती हुई चेतना की है। तड़पती हुई चेतना? हाँ, एक ऐसी कॉन्शियसनेस की जो एक अधूरापन महसूस करती है, जो पूर्णता चाहती है, मुक्ति चाहती है। और जब हम इन बाहरी सांसारिक पहचानों से मतलब बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं ना, हाँ, तो वो हमारी असली पहचान को, उस गहरी प्यास को एक तरह से ढक लेती है। ये ऐसा है मानो हमने कोई ऐसा चश्मा पहन लिया जिससे सब धुंधला दिखता है, असलियत नजर ही नहीं आती। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाया गया है ममता और मातृभाव के बीच। ये सुनने में थोड़े एक जैसे लग सकते हैं, पर स्रोत कहते हैं कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। ममता शब्द बताया गया है संस्कृत के मम से बना है, जिसका मतलब है मेरा। तो ममता यानी मेरा बच्चा। इसे स्रोतों में क्या कहा गया है? इसे सिर्फ एक केमिकल अटैचमेंट बताया गया है, एक रासायनिक आसक्ति जो जानवरों में भी होती है। अच्छा। हाँ, ये जो मेरा वाला भाव है ना, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक तरह का पोजेशन, एक कब्जा बन जाता है। स्रोत कहते हैं कि ये ममता बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाती, बल्कि उसे अपंग और पराश्रित भी बना सकती है। अरे, क्योंकि इसमें फोकस बच्चे की जरूरत पर शायद उतना नहीं होता जितना मेरे की भावना पर होता है। और इसके ठीक उलट है मातृभाव। ये असली क्रिएशन है, जैसा एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। ओके। सच्चा मातृभाव बच्चे के लिए रास्ते खोलता है, उसे उसकी अपनी उड़ान भरने देता है। जैसा स्रोत में कहा गया है, वो दूसरे के रास्ते की बाधाएं हटाता है, उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने देता है। एक उदाहरण भी दिया है, जैसे पौधे को बढ़ने के लिए कभी कभी गमला तोड़ना पड़ता है ना, हाँ हाँ, वैसे ही सच्चा मातृभाव बच्चे को उन बंधनों से मुक्त करता है जो उसकी ग्रोथ रोक रहे हों। तो फिर एक माता पिता का असली कर्तव्य, असली ड्यूटी क्या हुई अगर ममता से बचना है और मातृभाव को जगाना है? उनका असली कर्तव्य स्रोत के हिसाब से बच्चे को सिर्फ दुनिया में सफल होने के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उसे मुक्ति और आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जाना है। उसे ज्ञान और समझ का एक तरह से दूसरा जन्म देना है। एक जगह कहा भी गया है, एक असली माँ अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान पर लाएगी। लेकिन इसमें एक शायद कैच है। हाँ, बिल्कुल, एक बड़ी शर्त है। ये वही कर सकता है जो खुद रोशनी से भरा हो। अगर माता पिता खुद ही अंदर से मतलब उलझे हुए हैं, अज्ञानी हैं, तो वो बच्चे को अंधेरे के सिवा और क्या दे पाएंगे।
और यहीं पर मुझे लगता है आधुनिक पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, जिसका जिक्र स्रोतों में भी है। अक्सर होता यह है कि माता-पिता खुद आध्यात्मिक रूप से शायद उतने जागे हुए ना हों, हाँ, ये होता है। पर बच्चों के जीवन के सबसे बड़े गाइड बन जाते हैं। स्रोतों में पेरेंट्स की 3 तरह की श्रेणियां बताई गई हैं, जी। जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। पहली, गुरु समान, जो बहुत ही कम है। बहुत कम। दूसरी, तटस्थ या न्यूट्रल, जो अपनी लिमिट्स जानते हैं और ज्यादा दखल नहीं देते। और तीसरी श्रेणी, जो स्रोत के अनुसार 99% है, वो है नियंत्रणकारी और अज्ञानी पेरेंट्स की। इनके बारे में क्या कहा गया है? इनके बारे में काफी सख्त कहा गया है। ये वो लोग हैं जो स्वयं अज्ञानी होते हुए भी अहंकारवश बच्चों का जीवन संवारने का संकल्प लेते हैं और अपनी कुंठाएं, अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं, वो बच्चों पर थोपते हैं। ये मदद के नाम पर असल में बच्चे के जो नेचुरल डेवलपमेंट है, उसमें रुकावट डालते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि इस तरह की मदद वास्तव में एक प्रकार की हिंसा हो सकती है। हिंसा? हाँ, क्योंकि ये बच्चे को वो बनने से रोकती है जो वो सच में बन सकता था, उसकी अपनी क्षमता के अनुसार। तो फिर इसका हल क्या है? क्या वो जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, क्या वो आज भी रेलेवेंट है? देखिए, गुरुकुल का जो मूल भाव था वो ये था कि माता पिता एक विनम्रता से ये स्वीकार करते थे कि ठीक है, हम भौतिक जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं बच्चे की, पर जीवन की जो गहरी समझ है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो देने में शायद हम उतने सक्षम ना हों। इसलिए बच्चे को गुरु के पास भेजते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बच्चे को गुरुकुल भेज दे, नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये समझना कि हमारी सीमाएं क्या हैं। आज के पेरेंट्स का शायद पहला कर्तव्य बच्चे को कुछ नया सिखाने से भी ज्यादा उसे उन नेगेटिव प्रभावों से बचाना है जिनसे वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिसे स्रोत जहर कहते हैं। मतलब मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, गलत सोहबत, इनसे जो हानिकारक विचार और आदतें आती हैं, स्रोत कहते हैं बच्चों को कुछ नया सिखाने से ज्यादा जरूरी उन सभी रास्तों को रोकना है जिनसे जहर उनके मन में प्रवेश करता है। और खुद माता पिता के लिए क्या सलाह है? उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज है खुद का परिष्कार, मतलब अपनी आंतरिक शुद्धि, अपने मन पर काम करना। अच्छा। क्योंकि आप जैसे अंदर से होंगे, शांत या अशांत, स्वस्थ या बीमार, सुलझे हुए या उलझे हुए, वही एनर्जी, वही माहौल आप अनजाने में ही बच्चे को देंगे। हाँ, ये बात तो है। कहा गया है, आप जो हैं वही स्वतः ही आपके बच्चों तक भी पहुंचता है। अगर घर में ही तनाव है, क्लेश है, तो बच्चा उससे अछूता कैसे रहेगा? तो इसलिए बच्चे को सुधारने से पहले खुद को सुधारना शायद ज्यादा जरूरी है। और यही शायद फिर से वो मोह और प्रेम का जो फर्क है, उसे समझना जरूरी हो जाता है। मोह कैसे एक बाधा बनता है इसमें? मोह तो सच में अंधा बना देता है। स्रोत साफ कहते हैं, मोह और ममता आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे ये दिखाई नहीं देता कि चूक कहाँ हो रही है। माता पिता बच्चे की गलतियों को, उसकी कमजोरियों को या तो देख ही नहीं पाते या फिर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं, पर असल में वो मोह में बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। जबकि सच्चा प्रेम, जैसा हमने पहले भी बात की, वो दूसरे को मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, उसे सच का सामना करने की हिम्मत देता है, कमजोर नहीं। आत्मनिर्भरता की बात आपने कही। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, हर मुश्किल से बचा कर रखते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? इसका नतीजा क्या होता है? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। कहते हैं, सच्चा प्रेम दूसरे को पराश्रित नहीं बल्कि स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाता है। बच्चों को अपनी छोटी मोटी गलतियां करने देना, उनके परिणाम भुगतने देना, उन्हें जीवन के छोटे मोटे झटके सहने देना, ये बहुत जरूरी है। इसी से वो मजबूत बनते हैं। स्रोतों में एक गोलू कस्टर्ड की कहानी का जिक्र आता है। हाँ। शायद IIT जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट का संदर्भ है, जहां घर पर बहुत लाड़ प्यार और एकदम सुरक्षित माहौल में पले बच्चे जब बाहर की दुनिया में आते हैं, हॉस्टल में आते हैं, तो छोटी छोटी मुश्किलें भी नहीं झेल पाते और दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हाँ, ऐसा सुना है। कहानी में वार्डन उनके पेरेंट्स से कहते हैं, अभी नहीं रोएगा तो जिंदगी भर रोएगा। बिल्कुल। मतलब अभी ये छोटी तकलीफें नहीं सहेगा, इनसे सीखेगा नहीं, तो बाद में जीवन की बड़ी तकलीफें कैसे झेलेगा? और ये जो आत्मनिर्भरता की कमी है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था है उससे भी जुड़ी हो सकती है। स्रोत आधुनिक शिक्षा पर भी कुछ सवाल उठाते हैं।
हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया भर की जानकारी तो देती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ, पर जो सबसे ज़रूरी सवाल हैं उनका जवाब नहीं देती। जैसे जैसे कि तुम कौन हो, या ये मन क्या है, ये कैसे काम करता है। आत्मज्ञान की, सेल्फ नॉलेज की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, ये तो है। इसीलिए इसे अधूरा बताया गया है और एक तरह से गलत दिशा में जाने वाला भी। स्रोत कहते हैं आत्मज्ञान को शिक्षा में शामिल करना जरूरी है ताकि पूर्णता आए। अभी सारा जोर किस पर है? अंकों पर, नतीजों पर, बाहरी सफलता पर। बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था केवल मन की कुछ प्रवृत्तियों जैसे मेमोरी या लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा महत्व देती है, जिसका वास्तविक जीवन की चुनौतियों या मन की शांति से बहुत कम लेना देना होता है। और प्रेम को भी तो अंकों से जोड़ दिया जाता है कई बार। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद बात है। स्रोत कहते हैं प्रेम बेशर्त होता है, अनकंडीशनल। बच्चे के 80% नंबर आए या 40%, माँ बाप का प्यार कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई सौदा थोड़ी है कि अच्छे नंबर लाओगे तो प्यार मिलेगा। सही बात है। ऐसा प्यार तो प्यार ही नहीं है, वो तो बस एक कंडीशनल अप्रूवल है। चलिए अब उस विचार पर लौटते हैं जिसने शुरू में हमें एकदम चौंका दिया था कि बच्चा भोला या कोरा कागज नहीं बल्कि बूढ़ा पैदा होता है। इसका क्या मतलब है? ये हमारी परवरिश की सोच को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा, प्रोफाउंड विचार है। इसका मतलब ये है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं है। वो जन्म से ही अपने अंदर सिर्फ अपने माँ बाप के गुण-अवगुण नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लाखों सालों के अनुभव, स्मृतियां, डर और जो प्रवृत्तियां हैं वो सब लेकर आता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं बच्चा पैदा होते ही अनुभवों का एक तरह का कंबल ओढ़े हुए होता है। ये हमारे जीन्स में है, हमारी कोशिकाओं में बसा हुआ है। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य उल्टा है। वो कहते हैं बूढ़े पैदा हुए थे, बच्चे मरो। बच्चे मरो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये जो जन्म से मिला बोझ है अनुभवों का, संस्कारों का, इसे उतारकर वापस उस सहजता, उस निर्दोषता को पाना है जो असल बचपन का स्वभाव होता है। मतलब मासूमियत को दोबारा हासिल करना है। और बच्चों के स्वाभाविक स्वार्थीपन का भी जिक्र है इसमें। हाँ, स्रोत उसे भी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। बच्चे स्वार्थी होते हैं। यदि उन्हें भोजन चाहिए तो वे माँ के बुखार या किसी भी और स्थिति की परवाह नहीं करते हैं। हाँ। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये उनकी नेचर है, उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसका हिस्सा है। इसे समझना जरूरी है ताकि हम बच्चों से ऐसी उम्मीदें ना पालें जो उनकी उम्र या उनकी प्रकृति के हिसाब से सही ही ना हो। और इसी जन्मजात बोझ से जुड़ा एक और पॉइंट है डर। जैसे बच्चों का अंधेरे से डरना, क्या ये सीखा हुआ होता है? स्रोत कहते हैं नहीं, ये अंधेरे का डर या ऐसे ही कुछ और जो बेसिक डर हैं, ये सीखे हुए नहीं होते। ये 1 लाख साल पुराना जन्मजात भय है जो हमें अपने शिकारी पूर्वजों से विरासत में मिला है। जब इंसान जंगलों में रहता था, रात का अंधेरा सचमुच खतरनाक होता था। वो डर आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं बैठा हुआ है। ये सब उसी जन्मजात जकड़ या बंधन का हिस्सा है जिससे हमें मुक्त होना है। और इसी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। हाँ, इसी मुक्ति का फल अमरता और भय मुक्ति बताया गया है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से और सभी तरह के डरों से पूरी तरह आजादी। और ये फल इतना कीमती है, इतना बड़ा है कि इसके लिए अपने पूरे जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा का निवेश करना भी कम है। ये कोई पार्ट टाइम करने वाला काम नहीं है। हमने मोह की बात की थी कि वो कैसे माता पिता को अंधा बना देता है। जी। स्रोत इस पर बार बार जोर देते हैं कि वो बच्चों को, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो गए हो, सही नजरिए से देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। मोह के कारण वो बच्चे की असलियत, उसकी कमियां, उसकी क्षमताएं कुछ नहीं देख पाते। और इसी से जुड़ी एक और बात है, ये जो ग्रोथ या प्रगति का मॉडर्न आइडिया है ना, हाँ, उसकी भी आलोचना की गई है। ये जो लगातार कुछ और बनने और ज्यादा पाने की जो रेस लगी हुई है, इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुआ एक लालच बताया गया है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि हमें कुछ और बनने की कोशिश करने के बजाय जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से खिलने और खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत है। शांति और पूर्णता कहीं बाहर भविष्य में नहीं रखी है, वो यहीं अभी मिल सकती है अगर हम अपने अंदरूनी बोझ को हटा दें। इसी से शायद निष्काम कर्म का विचार जुड़ता है, जो गीता में भी है। हाँ बिल्कुल। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करना। कर्म इसलिए करना क्योंकि वो सही है या क्योंकि उसे करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, न कि सिर्फ रिजल्ट के लिए। स्रोत एक उदाहरण देते हैं, जीतने के लिए नहीं बल्कि मजा आ रहा है इसलिए दौड़ें। जब हम नतीजे से बंधे नहीं होते तो कर्म अपने आप में एक उत्सव बन जाता है, बोझ नहीं रहता। और अध्यात्म को जीवन में कहाँ जगह देनी चाहिए?
क्या ये बस पूजा पाठ तक सीमित है या कोई हॉबी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत जोर देकर कहते हैं कि अध्यात्म गृहस्थी पर कोई श्रृंगार या चाट मसाला नहीं है, बल्कि यह जीवन का हृदय है, उसकी बुनियाद है। बुनियाद। हाँ बिल्कुल। इसे हमारी पहली और सेंट्रल पहचान होना चाहिए, ना कि बस कोई ऐसी चीज जो हम वीकेंड पे याद करते हैं। घरों में जो दुख कला कलेश होता है, उसका असली और एकमात्र कारण स्रोत बताते हैं, वहां परमात्मा का अभाव है। अच्छा। जब जीवन के केंद्र में सत्य या परमात्मा या कोई ऊंचा आदर्श नहीं होता, तो फिर क्या होता है? अहंकार और मोह ही राज करते हैं, और फिर टकराव होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। परमात्मा क्या करता है? वो हमारी बुद्धि को सही दिशा देता है, मतलब सुबुद्धि देता है, और भीतर से मदद करता है। सही आदर्श, या आजकल जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उन्हें कैसे चुने, इस पर भी कुछ मार्गदर्शन है? आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। हाँ, इसकी एक बहुत अच्छी, बहुत प्रैक्टिकल कसौटी दी गई है। वो ये है, जो व्यक्ति आपको डर से आजाद करे, जीवन और दुनिया को साफ दिखाए और मन में शांति लाए, उसका प्रभाव शुभ है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, यानी अगर किसी की बातें सुनकर आपका डर बढ़ता है, मन में और ज्यादा बेचैनी होती है, कंफ्यूजन बढ़ता है, दुनिया और उलझी हुई लगती है, तो समझ लीजिए वो सही दिशा नहीं है। सही मार्गदर्शन आपको हल्का महसूस कराएगा, आपको क्लैरिटी देगा और अंदर से शांत करेगा। और अंततः बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? क्या है? एक शांत, सुंदर और सहज अभिभावक। माता पिता की जो आंतरिक शांति है, वही बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा पोषण देने वाला वातावरण बनाती है। स्रोतों में एक और बात कही गई है जो थोड़ी विवादास्पद लग सकती है, वो है आज के समय में आबादी बढ़ाने को लेकर। हाँ, स्रोत इस पर बहुत बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं। कहा गया है कि आज के समय में, जब धरती पहले ही इंसानों के बोझ तले दबी हुई है, और आबादी बढ़ाना पाप तुल्य है। ओह, पाप तुल्य। हाँ, सुझाव दिया गया है कि या तो अधिकतम एक बच्चा हो, या फिर बच्चे पैदा करने के बजाय गोद लेने का विकल्प कहीं ज्यादा बेहतर है। ये एक कड़ी बात जरूर है, पर आज के हालात, पर्यावरण और संसाधनों के नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। और इसी से जुड़ा वो अपना खून वाला विचार जो बहुत चलता है हमारे समाज में। अरे, उसे तो स्रोत सिरे से खारिज करते हैं। उसे अशिक्षा और जहालत कहते हैं। अच्छा। हाँ, कहा गया है कि ये जो खून का तर्क है, ये वैज्ञानिक रूप से भी खोखला है और एक तरह के वीर्यवाद को दिखाता है। मतलब पुरुष के वीर्य को बेवजह का महत्व देना। असल जुड़ाव खून का नहीं, दिल का और आत्मा का होता है। गोद लिए बच्चे से भी उतना ही गहरा, बल्कि शायद ज्यादा गहरा रिश्ता हो सकता है। और जो वयस्क बच्चे हैं, एडल्ट हो गए हैं, उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप, खासकर शादी जैसे मामलों में, इस पर क्या कहा गया है? इसे उनके व्यक्तित्व के खिलाफ एक अपराध तक कहा गया है। अपराध? हाँ, जब बच्चे वयस्क हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो उनके जीवन के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में जरूरत से ज्यादा दखल देना, ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। स्रोत ये भी कहते हैं कि भारत में कई माता पिता अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा जीवन बस बच्चों की शादी कराने और फिर उनके बच्चों को संभालने में ही लगा देते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। और इस चक्कर में अपने खुद के जीवन में आध्यात्मिक या व्यक्तिगत तरक्की का कोई मौका ही नहीं देख पाते हैं, या उसके लिए समय नहीं निकालते। स्रोत में लेखक ने अपने निजी अनुभव से भी कुछ बातें बताई हैं जो इन सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। जैसे उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ बताया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छे, बहुत प्रैक्टिकल हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ ने उनकी कमजोरियों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, कभी पैम्पर नहीं किया, कमजोरियों और दुर्बलताओं को कभी घर में छांव नहीं दी। दुर्बलताओं से समझौता नहीं मिलेगा। मतलब अगर थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफ है भी, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय जो असली काम है, जैसे पढ़ाई, उस पर ध्यान देने को कहा जाता था। यहाँ प्रेम और कठोरता का एक संतुलन दिखता है। हाँ, लाड़ दुलार और भाव प्रदर्शन जितना सूक्ष्म रहे, उतना अच्छा है। यानी जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, जरूरत से ज्यादा इमोशनल डिस्प्ले, वो बच्चे को कमजोर बना सकता है। और ये कठोरता सिर्फ बच्चों पर नहीं थी। नहीं, माता पिता ने खुद पर भी वैसा ही अनुशासन रखा। वो खुद भी सख्त जीवन जीते थे, जो बच्चों के लिए एक साइलेंट इंस्पिरेशन बना। इसे शायद उस विचार से भी जोड़ा जा सकता है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुख सुविधा देना ठीक नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में एक कहावत का जिक्र है, गरुड़ पर्वतों की दरारों में रहते हैं, महलों में नहीं। वाह। इसका मतलब साफ है कि महानता या मजबूती जो है, वो आरामदेह जिंदगी से, कंफर्ट जोन से नहीं आती। वो चुनौतियों से, मुश्किलों से, कठिन जीवन से पैदा होती है। बच्चों को रुई के फाहे की तरह पालना उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करने लायक नहीं बनाता। हाँ, उन्हें कमजोर बना देता। बिल्कुल, कमजोर और निर्भर बनाता है। सच्ची परवाह में सिर्फ लाड़ प्यार नहीं होता,
बल्कि जरूरत पड़ने पर अनुशासन और थोड़ी कठोरता भी शामिल होती है। ये उस मातृभाव से जुड़ता है जो बच्चे को मजबूत और स्वतंत्र बनाता है, न कि उस ममता से जो उसे मोह में बांधकर कमजोर कर देती है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि खुद को सिर्फ इन बाहरी भूमिकाओं, माँ, पिता या अपने पेशे तक सीमित न रखना कितना जरूरी है। हमारी असली पहचान तो इससे कई गहरी है, कहीं परे है। हमने प्रेम और मोह के बीच का वो महीन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझा। एक हमें आजाद करता है, दूसरा हमें बांधता है। सही बात। हमने ये भी जाना कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा बचाने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना क्यों जरूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि माता पिता का खुद का आंतरिक विकास, खुद की शांति बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल। और हमने आधुनिक शिक्षा की सीमाओं पर और समाज के दबावों पर भी थोड़ा सोचा, और अंत में वही विचार फिर से सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए कि अगर बच्चा सचमुच बूढ़ा पैदा होता है अपने साथ संस्कारों और अनुभवों का इतना बड़ा बोझ लिए, तो शायद जीवन की पूरी यात्रा उस बोझ को उतार कर वापस उस निर्दोष सहज अवस्था को पाने की है जिसे हम बचपन कहते हैं। यानी वो जो कहा गया, बूढ़े पैदा हुए थे बच्चे मरो, उस लक्ष्य को साधना। या शायद ये कि एक अभिभावक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा तोहफा अपने बच्चे के लिए कुछ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि उनका खुद का आत्मज्ञान और उनकी अपनी आंतरिक शांति है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, माता पिता और बच्चे गहरे जुड़े हैं, वे सब एक साथ उभरेंगे या डूबेंगे। इन गहरे विचारों पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार।